ये कहानी एक छोटे से और सुंदर गांव की है जहां पर बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था। वो चाय की दुकान पर काम किया करता था। सभी लोग उसी से चाय पीते और अपना दिन की शुरुआत किया करते। सभी लोग खुश थे उसकी चाय से। अगले दिन की बात है, दो आदमी बिरजू की दुकान पर चाय पीने आते हैं। एक बोलता है, भाई बोल बिरजू, क्या हाल चाल है? बिरजू बोलता है, अच्छे हैं। तो बिरजू, एक काम कर, तू मुझे गर्मा गर्म सी मसालेदार चाय बना के दे दे। तेरी चाय पीने के बाद ही मेरा तो दिन की शुरुआत होती है। और तुझे पता ना कि तेरी चाय में जो मज़ा है वो किसी की चाय में नहीं है। अरे भाई वो तो ठीक है, हाल चाल कैसे हैं तेरे? अरे बिरजू भाई, मेरे हाल चाल बहुत बढ़िया है, तुम्हारी चाय से मेरा आनंद आ जाता है। वो चाय पीने लगता है। तभी दूसरा आदमी खड़ा हुआ बोलता है, अरे बिरजू भाई, एक कप चाय मुझे भी दे दो यार, तुम्हारी चाय की वजह से ही तो मेरा दिन अच्छा चलता है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, तुम भी चाय पियो, आखिरकार मैं चाय तुम्हारे लिए तो बनाता हूँ। अरे भाई देखो, पूरे गांव में बिरजू की चाय कितनी मशहूर है, इसकी चाय के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। धीरे धीरे रात हो जाती है। बिरजू अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिल जाता है। वो बोलता है, बाबा आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? आप तो काफ़ी थके हुए और बीमार लग रहे हो। अरे बेटा क्या बताऊँ, मैं तो घर की तरफ जा रहा था, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरी तो चलने की बस की बात ही नहीं है। मेरी तो तबीयत ही थोड़ी ख़राब हो रही है। चलो बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ चलो, आपके घर वालों के नंबर दे दो, मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ और आपको उनके पास छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरे पास तो कोई घर वाले नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। अरे दादाजी कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। अरे नहीं बेटा, तुम भले आदमी हो, कितने आदमियों ने मुझे यहाँ पर देखा, लेकिन किसी ने मुझे यहाँ पर हाल चाल भी नहीं पूछा। तुम बड़े ही भले हो बेटा, तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अरे बाबा ऐसी बात मत करो, आप मेरे साथ चलो, आपकी तबीयत ख़राब है, मैं आपको दवाई दिला देता हूँ। ये बोलकर बिरजू उससे बोलने लगा कि आप मेरे साथ चलो बाबा जी, मैं आपका इलाज करवा दूंगा और आपको दवाई दिला दूंगा। बाबा नहीं माने, लेकिन फिर भी वो बिरजू उसको उठाकर ले जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद बाबा की तबीयत खराब हो गई और उसने अपना प्राण त्याग दिया। ये बात देखकर बिरजू काफ़ी हैरान हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? ऐसी मौत तो किसी को ना मिले, इन्होंने मुझे अपने सामने प्राण त्याग दिए। अब मुझे इनका अंतिम संस्कार करना होगा, ये मेरे कानून के खिलाफ है। अगले दिन की बात है, वो एक पंडित जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया अंकल जी, मुझे यह आदमी कल मेरे साथ मिला था, इनकी तबीयत खराब थी, इन्होंने अपने प्राण मेरे सामने त्याग दिए, तो मैं इनका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। अरे बेटा सही बात है, आज के ज़माने में तो कोई अपनों का नहीं होता, तुम तो फिर भी परायों का काम कर रहे हो, तुम्हारा भगवान भला करे। ये बोल के दोनों आपस में बात करते हैं और उस दादाजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। क्योंकि उनके आसपास कोई नहीं था, उनके घर वाले नहीं थे, इसलिए बिरजू ने उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों की बात है, बिरजू वही अपना पुराना काम धंधा शुरू कर देता है चाय की दुकान पर, और अपनी चाय की दुकान से अच्छे खासे पैसे कमाने लगता। सुबह शाम दुकान खोलता और वापस घर आ जाता। एक दिन की बात है, बिरजू की दुकान पर दो आदमी आते हैं। तभी बिरजू की दुकान का समय बंद हो जाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे यार गर्मा गर्म चाय पिला दो, हम काफ़ी दूर से आए हैं। लेकिन बिरजू बोलता है कि मैंने तो दुकान बंद करने का समय हो गया। अरे भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हम काफ़ी दूर से आए हैं, थक भी गए हैं, यदि चाय पिला दोगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। फिर बिरजू बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो तो ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ, 2 मिनट रुको। तभी बिरजू ने गर्मा गर्म चाय बना दी 2 कप उनके लिए। वो लोग चाय पी लेते हैं और टेबल के ऊपर अपने पैसे रख देते हैं। तभी बिरजू सोचता है कि चलो मैं पैसे उठा लेता हूँ। जैसे वो पैसे उठाने लगता है तो उन दोनों के आदमी के उल्टे पैर देखकर वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद उसको होश आता है, वो अपने घर चुपचाप चला जाता है। और घर जाने के बाद वो सोचता है काफ़ी कि यार ये कैसे हो सकता है, उन आदमियों को उल्टे पैर। वो अपनी पत्नी को आया। पत्नी बोली कि आप इतने परेशान कैसे लग रहे हो, आज दुकान में कोई माथापड़ी हो गई क्या? तो बिरजू बोलता है कि माथापड़ी की कोई बात नहीं है, 2 आदमी अभी दुकान बंद करने के समय आए थे चाय पीने के लिए, मैंने चाय पिला दी तो उनके पैर उल्टे देखे मैंने। उनके पैर उल्टे देखते मैं तो बेहोश हो गया और हड़बड़ा गया, मेरी तो दिमाग की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, इसलिए मैं तो दुकान बंद करके घर पे आ गया। ये बोल के बिरजू सो जाता है और अगले दिन उठ के वापस अपने काम पे चला जाता है, ये सोचकर कि वो कोई एक बुरा सपना था। अगले दिन बिरजू अपनी दुकान पे काम कर रहा था। उसके सामने से एक बारात निकलती है। बारात के लोग बाग वहाँ पर आते हैं, चाय मांगते हैं। बिरजू उनको चाय पिला देता है और वो सभी लोग बिरजू का धन्यवाद बोलते हैं। अरे भाई तुम तो इतनी अच्छी चाय बनाते हो, क्यों ना तुम्हारी चाय जगह जगह फैला दो, ताकि तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलेगा। वो आदमी काफ़ी खुश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, इतनी अच्छी चाय इस गांव में मिली तो सही, आखिरकार तुम्हारी चाय पूरे गांव में मशहूर है। बिरजू उन बारात वालों की बात को समझ लेता है
और बोलता है कि ठीक है, अब से मैं मेरी चाय दुकान के अलावा पूरे गांव में भी पिलाया करूंगा सभी लोगों को, ताकि मुझे अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा और सभी लोग खुश भी रहेंगे। क्योंकि पूरे गांव के लोगों को उसकी चाय पसंद थी, सभी लोग काफ़ी खुश थे और उसी के पास यहाँ से चाय पिया करते थे। धीरे धीरे बिरजू ने एक आदमी काम पर रख लिया जो कि घर घर जाकर चाय पिला कर आता था। बिरजू के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, अब उसका काम धंधा बहुत अच्छी तरीके से चलने लग गया था। बिरजू अपने घर आता है और पैसों को संभाल कर अलमारी में रख दिया करता था। अच्छा खासा उसको मुनाफा हो रहा था, कोई भी समस्या उसके जीवन में आ नहीं रही थी, अच्छा जीवन चल रहा था। उधर गांव वालों में काफ़ी हड़बड़ी मच गई थी कि यार पूरे गांव में बिरजू की चाय मशहूर हो गई है। धीरे धीरे इसका कारोबार एक ही साल में इतना कैसे बढ़ गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोगों के बीच में लालच पैदा हो जाती है कि आखिरकार उसके बिजनेस की इस जानकारी के बारे में अपने को भी कुछ पता तो होना चाहिए। खैर के तो बिरजू की छोटी सी दुकान थी, चाय पानी से काम किया करता था। थोड़ी देर में बिरजू वहाँ पर आ जाता है। वो बोलते हैं कि बिरजू यार, तुम्हारी चाय की दुकान एक ही साल में इतनी अच्छी तरीके से कैसे चलने लग गई। बिरजू बोलता है भाई, सब भगवान का आशीर्वाद है और मेरी मेहनत का फल है। सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है, देने वाले भी वही होते हैं। सभी लोग बाग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करे कि तू ऐसे ही करता है, झूठ बोल रहा है हमसे। वैसे तो तेरे को चाय की दुकान खोले हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन तेरे को इतना मुनाफा अब होने लग गया है। एक ही साल में तो अच्छे खासा पैसा भी कमा लिया, साथ में एक आदमी काम पे भी रख लिया। बिरजू यही बोलता है कि मेरी मेहनत का फल है, भगवान दे रहे हैं, देने वाले वही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी थोड़ी देर में बिरजू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सूर्य उदय हो जाता है, फिर वही आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और बिरजू से वही सवाल बार बार करते हैं। एक दिन बिरजू को एक दोस्त अपने घर पर बुलाता है पार्टी देने के लिए। दरअसल वो कोई पार्टी नहीं थी, वो बिरजू को खाना वाना खिलाता है और धीरे धीरे शराब पिलाने लगता है। उसका ये इरादा था कि वो बिरजू से सच्चाई निकलवाने लगा। धीरे धीरे बिरजू नशे में धुत हो गया, उसकी लाल आंखें हो गई और पूरा टल्ली हो गया। उसका दोस्त बोलने लगा, अरे बिरजू, तुझे आज तो तेरी सारी सच्चाई बोलनी ही पड़ेगी कि आखिरकार एक ही साल के अंदर तुम्हारा कारोबार इतना अच्छा कैसे चलने लग गया। तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, दो दो तीन तीन लड़के तुमने काम पे रख रखे। आखिरकार इसका राज क्या है, बोलो तो सही, जल्दी जल्दी बोलो। वो आदमी बिरजू को काफ़ी तंग करने लगा और बोलने के लिए मजबूर कर दिया। बिरजू बोलता है, चलो मैं बता ही देता हूँ। एक दिन मैं घर पे जा रहा था चाय बनाने के लिए, मेरे पास दो आदमी आते हैं, वो चाय मांगते हैं। मैंने उनको मना तो कर दिया था, लेकिन वो फिर जोर डालते हैं तो मैंने बना दिया। लेकिन जब मैं पैसे लेने के लिए उसके पास गया तो मैंने देखा कि उनके पैर उल्टे हो रहे थे। बस भाई, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बढ़िया मेरा जीवन चल रहा है और अच्छे खासा मैं पैसे कमा रहा हूँ, कोई समस्या की बात भी नहीं है। बिरजू की बात सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया। अरे वाह बिरजू, अच्छा तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी तो काफ़ी सफल हो गई, तुम्हारे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं रही। दोस्त ने आखिरकार शराब पिलाकर बिरजू से सच्चाई निकलवा ही ली, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि बिरजू के पास कोई चमत्कारी शक्ति तो थी नहीं। दरअसल वो इन दो भूतों की बात थी। अगले दिन की बात है, बिरजू के घर में आग लग जाती है। बिरजू अपने घर पे आके देखता है तो बिरजू का बेटा बोलता है कि पापा देखो, पूरे घर में आग लग गई, चारों तरफ आग ही आग हो गई, पूरा सामान जल के राख हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, अब मैं क्या करूं पापा जी। बेटा ये बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बिरजू बोलता है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, मुझे उन लोगों को मेरा राज नहीं बताना चाहिए था, मुझे तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई, चारों तरफ आग ही आग लग गई। दरअसल मैंने अपनी सच्चाई उन लोगों के सामने बता दी, जिसकी वजह से हमारे घर में आग लग गई। हे भगवान, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। तभी बिरजू थोड़े दिनों बाद में अपने पुराने वाले खंडर से मकान में रहा करता और अपना जीवन यापन किया करता और वही पुरानी दुकान, छोटी सी भी चाय की दुकान पे काम किया करता। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी अपने राज की बात किसी को ना बताएं, पता नहीं कब क्या हो जाए।